हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, देश को लूटने के लिए समाज के सभी वर्गों के बीच झगड़ा पैदा कर रही है भाजपा। भाई दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे बदरुद्दीन अजमल का हेमंत बिस्व शर्मा पर बड़ा हमला। कहा, मियाँ मियाँ बोलने वाले असम चुनाव के बाद मियाँ मियाँ करेंगे। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा, बंगाल में दीदी है, दीदी रहेंगी, बंगाल चुनाव बुरी तरह हार रही है भाजपा। भाई दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे केरल से राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, मोदी केरल दौरे में सबरीमला मामले पर मौन रहे, बीजेपी और एलडीएफ का है गुपचुप तरीके से गठबंधन। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे बिहार में फिर बड़ा खेला, बीजेपी को तगड़ा झटका, पुराने स्टाइल में लौटे नीतीश कुमार। सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ने रखी 4 शर्तें। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे कुवैत के अल जूर बिजली और जल अलवलीकरण संयंत्र पर ईरान ने मिसाइल व ड्रोन हमला किया, भारतीय इंजीनियर की मौत। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती का ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग को लेकर बड़ा बयान। कहा, ईरान ये युद्ध जीतेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर मैं आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के शानी ममता बनर्जी का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, देश को लूटने के लिए समाज के सभी वर्गों के बीच झगड़ा पैदा कर रही है भाजपा। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर समाज के सभी वर्गों के बीच झगड़ा कराने का आरोप लगाया और दावा किया कि बीजेपी इस स्थिति का फायदा उठाकर देश को लूटना चाहती है। मुख्यमंत्री ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सियासी आरोप पत्र पर कड़ी आपत्ति जताई। ममता बनर्जी ने कहा कि पहला आरोप पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ दाखिल किया जाना चाहिए, जिन्होंने दंगे भड़काकर सत्ता हासिल की। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों में झगड़ा बीजेपी करा रही है, वह ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर देश को लूटना चाहती है। उन्होंने भाजपा पर प्रशासनिक व पुलिस सेवाओं तक सभी मामलों में हिंदू और मुसलमानों को बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि सिविल सेवा के सदस्यों और उत्कृष्ट कार्य करने वालों समेत कई सरकारी अधिकारियों का अपमान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को निर्वाचन आयोग की मांग पर भाजपा के दबाव में दूसरे चुनावी राज्य में मनमाने ढंग से स्थानांतरित किया गया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा पाखंडी है, वह किसी भी धर्म से प्रेम नहीं करती है। जिस तरह वे देश चला रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें 1-2 महीने से दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2016 की नोटबंदी के दौरान कतारों में इंतजार करते हुए लगभग 200 लोगों की मौत हुई थी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मुसलमानों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू और आदिवासी भी इससे नहीं बच पाए, लेकिन बीजेपी का फिर भी यहाँ पर शिवपड़ा साफ होने वाला है। इसी के साथ बड़ी खबर कल केशा ने बदरुद्दीन अजमल का सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर बड़ा हमला। कहा, मियाँ मियाँ बोलने वाले चुनाव के बाद मियाँ मियाँ करेंगे। दरअसल आपको बता दें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने असम के भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मियाँ मियाँ कहने वाले मुख्यमंत्री असम विधानसभा चुनाव के बाद म्याऊं म्याऊं करने लगेंगे। वहीं उन्होंने खराब मौसम के कारण चुनाव प्रचार न कर पाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहां हम नहीं जा पा रहे हैं, वहां के उम्मीदवारों के लिए हमें बहुत चिंता है, क्योंकि मेरे जाने से प्रत्याशियों को ये उम्मीद रहती है कि उन्हें क्षेत्र में जीत मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शर्मा और भाजपा की कमर टूटने वाली है। इसी बीच राज्य में अवैध घुसपैठियों को लेकर मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो लगातार मियाँ मियाँ कहकर लोगों को संबोधित और उन पर लेबल लगाते रहते हैं, चुनाव के बाद म्याऊं म्याऊं करने लगेंगे। इस चुनाव में हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पार्टी कमर टूट
रुकने वाली है। उन्हें अपने राज्य को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है और हम लोग यहां मियाँ मियाँ कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। मुख्यमंत्री को असम को आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम उनकी टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं और आखिर तक करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों पर लगातार वो विवादित बयान दे रहे हैं और मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो हेमंत बिस्व शर्मा जो मियाँ मियाँ कहकर मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं, चुनाव के बाद यही हेमंत बिस्व शर्मा मियाँ मियाँ करने लगेंगे। यानी कि बड़ा हमला बदरुद्दीन अजमल ने बोल दिया है। इसी के साथ चलिए पढ़ी के मंडल के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा दीदी है दीदी रहेंगी। बंगाल बुरी तरह हार रही है भाजपा। दरअसल आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार रही है, वहाँ दीदी है दीदी ही रहेंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि भाजपा सम्मानजनक हार के लिए अपनी व्यवस्था कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि यही इसी चुनाव की विशिष्टता है। ये तबादले नहीं, चुनावी हेरा फेरी है। भाजपा जिस बड़ी संख्या में बंगाल में पुलिस अधिकारियों और वीडियो को बदल रही है, उससे ये बात साबित होती है कि बंगाल में भाजपा का मुंह मीठा नहीं होगा। दीदी है और पश्चिम बंगाल में दीदी ही रहेंगी। दरअसल आपको बता दें, अखिलेश का ये बयान 83 वीडियो और 173 पुलिस अधिकारियों के पश्चिम बंगाल में तबादले के बाद आया है। इसी के साथ चलिए पढ़ी के मंडल किशन केरल में बोले राहुल गांधी। मोदी केरल दौरे में सबरीमला मामले पर मौन रहे। बीजेपी और एलडीएफ साथ में कर रहे हैं काम। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह केरल दौरे के दौरान सबरीमला मुद्दे पर चुप रहे, जो साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ साथ काम कर रहे हैं। अड्डूर में कांग्रेस की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि 9 अप्रैल के लिए निर्धारित विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा और बीजेपी के गठजोड़ से मुकाबला करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम एलडीएफ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे बीजेपी का पूरा समर्थन प्राप्त है। एक तरफ संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ है और दूसरी तरफ माकपा बीजेपी का गठजोड़ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केरल में बीजेपी एलडीएफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गुपचुप तरीके से काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी यहां यूडीएफ को नहीं चाहती, क्योंकि वह जानती है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसे चुनौती देने वाली एकमात्र ताकत कांग्रेस है। बीजेपी और आरएसएस के साथ हमारी वैचारिक लड़ाई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि जहां विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, वहीं केरल में एलडीएफ के नेतृत्व पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे खिलाफ 36 मामले दर्ज किए गए और मुझसे लगातार 55 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री या एलडीएफ नेताओं के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार में भाजपा को तगड़ा झटका, फिर बड़ा खेला। पुराने स्टाइल में लौटे नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले बीजेपी के सामने रखी 4 बड़ी शर्तें। दरअसल आपको बता दें, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। नए सीएम का इंतजार कर रहे राज्य में नया विवाद खड़ा हो सकता है। कई दिनों से शांत चल रहे बिहार के मुख्यमंत्री अपने पुराने स्वरूप में लौटते दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कि नीतीश के बिना शर्त राज्यसभा जाने पर पार्टी में बगावत हो गई थी। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। अब नीतीश कुमार ने पुराना स्वरूप दिखाते हुए सीएम पद छोड़ने के लिए बीजेपी के सामने 4 शर्तें रख दी हैं। इससे बिहार की राजनीति में नया अध्याय देखने को मिल रहा है और इससे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले 4 शर्तें रखी हैं। शर्तों में शामिल है कि पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो, गृह मंत्रालय किसके पास होगा ये तय हो, विधानसभा का अध्यक्ष किस पार्टी का होगा ये तय हो, और कौन से विभाग किस पार्टी के खाते में जाएंगे ये तय हो। ये सभी बिंदु तय होने के बाद ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ चलिए पढ़ी के मंडल किसी ईरान ने कुवैत की अलजूर बिजली और जल अलवड़ीकरण संयंत्र पर किया मिसाइल हमला, भारतीय इंजीनियर की मौत। दरअसल आपको बता दें, ईरानी सेना ने कुवैत के दक्षिण में स्थित अलजूर पावर और डिसालिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। ये संयंत्र
कुवैत के लिए पानी और बिजली आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार सुबह के समय हुए इस हमले से संयंत्र के एक बड़े हिस्से में आग लग गई और भारी नुकसान हो गया। कुवैत में भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया है कि इस हमले में संयंत्र में कार्यरत एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान एक वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में हुई है। इस हमले में कुछ अन्य कर्मचारी भी घायल हुए हैं, जिनमें से दो लोगों के भारतीय होने की खबर है। ईरान के अधिकारियों ने इस हमले को कुवैत द्वारा क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण गतिविधि और अमेरिका को सहयोग देने के जवाब में की गई कार्रवाई बताया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उनके हितों को नुकसान पहुँचाया गया तो वे खाड़ी के अन्य महत्वपूर्ण तेल और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना सकता है।